बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर जितना अर्थ उनके जो भी कार्य है, जो भी कंपटीशन में जो इनसे बनता है ऑब्जेक्टिव और जो भी पूछा जाता है, उनके बारे में एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम बता देते हैं किस तरीका से पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध का बर्थ जो है 623 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और वो जगह का स्थान का नाम था लुम्बिनी, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में है। और उनका डेथ जो है 483 बीसी में हो गया था, कुशीनगर में उनका डेथ हो गया। उनके फादर जी का फादर का नाम था सिद्धोधन, जो शाक्य क्लैन के किंग थे, अर्थात राजा जो थे शाक्य क्लैन के किंग थे। उनके मदर जी का मदर का नाम था महामाया। देखिए, महामाया के बारे में कहा जाता है कि जब उनका गौतम बुद्ध के अर्थात सिद्धार्थ का, जब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब उनका जन्म हुआ था और जन्म के 7 दिन के बाद अर्थात छठे के दिन ही गौतम बुद्ध के माता अर्थात महामाया देवी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, डेथ हो गया। तब उनके पालन पोषण के लिए उनके पिताजी सौतेली माँ अर्थात गौतमी पुत्र सतीकर्णी स्टेप मदर से मैरिज कर लेते हैं, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध को एडॉप्टेड कर लिए महा प्रजापति गौतमी, और उनको सबसे पहला भिक्षुणी जो है बनने वाला उनकी सौतेली माँ अर्थात स्टेप मदर ही सबसे पहला थी। और उनका वाइफ यशोधरा जो था, यशोधरा का नाम क्या था अर्थात वाइफ यशोधरा था। देखिए, उनका शादी जो है ना अर्ली एज में हो गया था, कम में एज में हो गया था। बिकॉज रीजन ये था कि वो जन्म से ही कुछ अलग ही तरह से व्यवहार करते थे। उनका मन में किसी चीज का खोजने के प्रति मन में एक जिज्ञासा रहता था, जिसके कारण उनके पिता के मन में हर एक पल एक मन में भेद उत्पन्न होता था कि कहीं मेरा बेटा जो है क्या बन जाए, ऋषि नहीं बन जाए। वो उनके पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे, मगर जो प्रकृति का देन होता है वो तो होता ही है। तो उसके बाद उनका एक सन जिसका नाम क्या था, राहुल। उन्होंने एक बार की बात है इनसे रिलेटेड, जब गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ किसी कारण से शहर की ओर घूमने के लिए गए तो उन्होंने 4 व्यू देखे। फर्स्ट देखे एक डेथ व्यक्ति को देखे, सेकंड एक डिजीज व्यक्ति को देखे, और उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, और चौथा में एक संत को देखे। उन्हें तीनों जो है किसी न किसी तरह से दोष नजर आया, और चौथा जो उनको बहुत अच्छा लगा जो कि संत थे। उन्होंने उसी समय डिसीजन ले लिया कि हम अपने जीवन में जो है क्या करेंगे, संत बन के ही जीवन व्यतीत करेंगे। वो सबसे बेस्ट है ना, उसे किसी प्रकार से दुख और ना सुख का टेंशन, ना घरेलू परिवार समस्या है। तो उन्होंने ही 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिसीजन लिए कि हम क्या बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने लेफ्ट हाउस जो है घर छोड़कर 29 ईयर से अर्थात जब 29 वर्ष थे उन्होंने घर छोड़कर चले। उनके पहला टीचर जो थे आलाम कलाम, जिन्होंने आलाम कलाम ही उन्होंने मेडिटेशन की शिक्षा दी थी। एजुकेशन जो है मेडिटेशन अर्थात किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी बीमारी को, किसी डिजीज को सॉल्व करने का एक जो तरीका, एक मेथड होता है, उन्होंने ही सबसे पहले आलाम कलाम ने। तो जब उनसे भी शिक्षा ले लिया, पर उनसे भी शिक्षा लेने के बाद में संतुष्टि नहीं हुआ, मन की इच्छा तृप्ति कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने अगले जो है कहाँ गए, उदराका रामपुत्रा के पास गए। वहां पर भी उन्होंने नॉलेज लिया, और नॉलेज लेने के बाद वहां से भी उन्होंने उनको भी छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए। उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, इनलाइटमेंट, उड़बेला नामक स्थान पर बुद्ध गया में हुआ था, अंडर दी बोधि ट्री, जो कि रिवर जो है निरंजना रिवर के नीचे ही हुआ था। तो पूछा जाता है बोधि ट्री के गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ मिला, किस ट्री के नीचे, तो बताइएगा बोधि ट्री के नीचे मिला था। उनका फर्स्ट जो है ना सरमन अर्थात सरमन मतलब सबसे पहला जो होता है, उन्होंने सबसे पहले लेक्चर किसी के बारे में जानकारी दी, बुद्ध होता क्या है उनके बारे में जानकारी जो है सबसे पहले उन्होंने कहा किस स्थान पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अब देखिए, इससे हम जो अगला बात करेंगे उन्हें सिंबल के बारे में, क्या सिंबल किस चीज से और किसको सिंबल बताते हैं। जिस तरीका से लोटस जो है इनका हो गया वर्थ को सिंबल क्या रखते हैं, लोटस, और हॉर्सेस
जब उन्होंने घर को छोड़े थे, अबेंडन किए थे, उन्होंने घर अर्था हॉर्सेस से ही गए थे, इसलिए क्या रखा, हॉर्सेस अबेंडन को। अर्था बुद्धिस्ट रिलीजन, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिला था, उसे हम बुद्धिज्म अर्थात बुद्धिस्ट ट्री के रूप में जानते हैं। और विल, फर्स्ट सरमन जो होता है, सबसे पहले जो उन्होंने सरमन दिए थे, उसको हम किससे सूचित करते हैं, विल से सूचित करते हैं। स्तूपा, देखिए स्तूपा क्या होता है, स्तूपा हम उसे कहते हैं जब रॉक को, एक किसी रॉक को जब काट के डिजाइन देकर और उसको एक आकृति के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्तूपा कहते हैं। स्तूपा को किस रूप में सिंबल करते हैं, डेथ के रूप में सिंबल करते हैं। चलिए एक बार रिपीट, सबसे पहले लोटस बुद्धिस्ट, बर्थ के लिए हॉर्स, हॉर्स अर्थ हाउस अबेंडन के लिए, बुद्धिस्ट ट्री एनलाइटमेंट के लिए, और विल फर्स्ट सरमन के लिए, स्तूपा डेथ के लिए। उसके बाद आता है स्तूपा, इनके द्वारा जो है कहां-कहां पर स्तूपा है इनका। सबसे पहले है केसरिया, जो कि बिहार में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो पूछा जाएगा स्तूपा कहाँ है, तो बताइएगा बिहार में है, वो कौन सा है, केसरिया है। उसके बाद धमेक, उसके बाद सारनाथ जो कि यूपी में है, उसके अलावा भाव, ये जो है कुशीनगर, ये भी यूपी में ही है, और सांची एमपी में, मध्य प्रदेश में, भैरो बुधान जो है इंडोनेशिया में इनका स्तूपा है। तो देखिए मुख्य रूप से स्तूपा तो कई तरह, बहुत सारा है, मगर जो मिनिमम है 1 2 3 4 5, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी स्तूपा के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए इन्हीं के याद में, इन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी जो है कई एस्टेब्लिश्ड हुआ था। पहला है नालंदा, जो कि एस्टेब्लिश कौन किए थे, कुमारगुप्त के द्वारा इसको निर्माण किया गया था, अर्थात बनाया गया था, जो कि बिहार में सिटेड है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है, धर्मपाल, जिसका एस्टेब्लिश अर्थात निर्माण जो है किसने, स्ट्रक्चर जो है कि धर्मपाल ने किए थे, ये भी बिहार में ही है। उसके बाद ओडांटपुरी, ओडांटपुरी को जो निर्माण किसने किया था, गोपाल ने किया था। तो इस तरीका से इन्होंने यूनिवर्सिटी खोले, अर्थात यूनिवर्सिटी इनके जो है मुख्य रूप से कितने हैं, 3 इनके नाम पे, अर्थात इनके द्वारा, जिसमें बुद्धिज्म के बारे में जानकारी जो है सबसे ज्यादा बताया जाता था, नॉलेज को शेयर किया जाता था। बहुत सारा फिलोसफर है, बट आर्ट जो है ना अष्टांगी मार्ग, अष्टांगी मार्ग का मतलब क्या होता है, वैसा मार्ग जिससे हमें क्या मिले, मुक्ति मिले और सही गाइड मिले, उसी को क्या कहता है, अष्टांगी मार्ग कहते हैं। पूछा अष्टांगी मार्ग कितना है, तो उनको बताइएगा, 8 हो गया अष्टांगी मार्ग। पहला क्या है, राइट व्यू होना चाहिए, उसके बाद राइट इंटेंशन होना चाहिए, उसका राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवहुड होना चाहिए, राइट इफेक्ट एंड राइट कंटेंशन होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। इनका जो 8 गो इसका अष्टांगी मार्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से अष्टांगी मार्ग का मतलब क्या होता है, जिससे हमें क्या मिला, इस पृथ्वी से और इससे जो है जीवन मृत्यु की जो है ना कड़ी जो चलते रहता है, उससे हमें मुक्ति मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अष्टांगी मार्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे कहते हैं क्या, The true of the suffering world is the fullness of अर्थ, ये अर्थ जो है पूरे पूरे पृथ्वी जो है कष्ट से कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, फुल्ली सोर्स ऑफ सफरिंग। सेकंड में कहते हैं द ट्रू ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग एंड डिजायर, ये कारण क्या है डिजायर का, जब कष्ट आता है वो आता कैसे है, जब मेरे अंदर जो कोई डिजायर जागता है, जब कोई इच्छा होता है, जब वो इच्छा हमें पूरा नहीं होता है, तो जिससे हमें क्या होता है, कष्ट की प्राप्ति होती है, ऐसा कष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजायर को ही छोड़ देंगे तो कष्ट कैसे आएगा, इनका सोच किस तरीका से है। उसके बाद आगे कहते हैं ट्रू ऑफ द path leading of the ends of the suffering of flow, हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा सोचने से क्या होता है, कष्ट आता है। जब बताओ हम प्रेजेंट को ही क्यों ना जिए, फ्यूचर को जीने से और फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या फायदा, फ्यूचर तो हमारे हाथ में है नहीं, उसके बारे में क्यों सोचे, प्रेजेंट के बारे में जानकारी ले, और जिससे हमें क्या हो, लाइफ भी बेहतर हो पाए। उसके बाद अगला जो है आपके बारे में, जब बुद्धिज्म को कितने सेक्टर में बांटा गया है, बुद्धिज्म को
तीन सेक्टर में बांटा गया है। जो देखिए पहला जो है सबसे पहला होता है हिमयान। हिमयान का मतलब होता है जो नो आइडल्स वर्शिप, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिनियान। और उनका यूज किया जाता था लैंग्वेज और पाली भाषा का यूज करते थे। दूसरा जो है महायान। महायान अर्थात आइडल्स वर्शिप, जो मूर्ति को पूजा करते थे वो क्या कहलाए, महायान कहलाए। और वो यूज जो करते थे संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे महायान में। उसके बाद तांत्रिक बुद्धिज्म जो का देखिए वाजरायन जिसे कहते हैं वाजरायन। वाजरायन का मतलब हो गया कि जिसमें हम जादू टोना के बारे में बात करेंगे। बुद्धिज्म का ये एक सेक्टर है। बुद्धिज्म को तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला कौन सा है बताइए, हिनयान है। दूसरा का महायान है। उसके बाद तीसरा का तांत्रिक बुद्धिज्म है। पहला में क्या होता है, नो वर्शिप एडम्स। दूसरा होता है वर्शिप एडम्स होता है। और थर्ड में होता है तांत्रिक के बारे में किया जाता है, जादू तंत्र मंत्र के बारे में किया जाता है। और पहला में जो है पाली यूज किया जाता है लैंग्वेज के रूप में, पाली लैंग्वेज। और दूसरा में जो है संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब देखिए अगला जो है काउंसिल। इनके द्वारा जो है काउंसिल कितने, 1 2 3 4 को जो है काउंसिल किया था इन्होंने अपने लाइफ अर्थात राजगीर। पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और कब हुआ था तो याद रखिएगा 480 में बीसी में हुआ था। और समय किसका था, अजातशत्रु का समय था। और वो जो था महाकाव्य, ये इसका सेनापति को कहता है। अर्थात बहुत इतिहासकारों का मानना क्या है, महाकाश्यप जो था उनका क्या था, सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। और उसी के राज के आसपास का ये संरक्षक के रूप में अर्थात प्रोटेक्ट करते थे, ये जो पेट्रोल्स के रूप में। उसके दूसरा जो है काउंसिल कब हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उसके बाद चौथा कश्मीर में। देखिए वैशाली में जो हुआ था 383 बीसी में हुआ था, कालासुर के समय में हुआ था। और सवाकामी और के रूप में हुआ था। और ये सब इस समय के क्या थे, टेम्पोररी थे, इस समय का समकालीन के रूप में इन्होंने थे। और पाटलिपुत्र में जो है 250 बीसी में हुआ था। और अशोक उस समय का क्या था, पाटलिपुत्र का किंग के रूप में अर्थात एम्पायर के रूप में। ये पाटलिपुत्र से ही क्या 3-4 गो देश जो है ना अभी विभाजित बना है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर नेपाल हो गया। 3-4 गो देश को कंट्रोल करने वाला अकेला कौन था, अशोक था। ठीक है। और उसके बाद कश्मीर। कश्मीर में जो है फर्स्ट अर्थात फोर्थ काउंसिल जो हुआ था 72 एडी में। तो एडी का मतलब है एनोनाइन डोमिनी होता है। एडी का पूरा नाम क्या होता है, एनोनाइन डोमिनी होता है। उसका क्या था, कनिष्क। देखिए कनिष्क एक ऐसा रूलर था जिसके समय में बहुत सारा प्योर गोल्ड का बहुत चला था, प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बताइए किस समय में, किस काल में शुद्ध सोने के सिक्का का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कनिष्क के समय में हुआ था। और उसके वासुमित्रा इनका क्या था, सेनापति थे। और इसी समय फोर्थ काउंसिल में ही इन्होंने बुद्धिज्म को क्या कितना भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। तो बताया जाएगा कि बुद्ध धर्म को कितने भागों में, अर्थात फोर्थ जो काउंसिल हुआ था कहाँ हुआ था बताइए, कश्मीर में हुआ था। उसे कितने भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो है महायान, उसके बाद हियान। तो पूछा जाएगा बुद्धिज्म को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले क्या जवाब दीजिएगा, 3 भागों में डिवाइडेड किया। तरीका से आपसे जितना भी क्वेश्चन इसमें बनता है बुद्धिज्म के बारे में, हम एक एक करके सब के जोड़ करके एक जगह इकट्ठा करके आपको हम बता दिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जैनिज्म के बारे में। जय हिंद, जय भारत।